आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अमेरिका के लॉस एंजलिस के इलाकों में लगी आग ने कम से कम 25 लोगों की जान ले ली, 12,000 से ज़्यादा इमारतों को तबाह कर दिया और 60 स्क्वायर माइल से ज़्यादा इलाका जलाकर राख कर दिया। पैलिसेड्स और इटॉन में आग अभी भी चल रही है और ये बात 17 जनवरी की है। सबसे तेज़ी से चलने वाली हवाएं अब कमज़ोर पड़ गई हैं, जो फायर फाइटर्स के लिए एक अहम ब्रेक हैं और फिलहाल कुछ खतरे कम हुए हैं। मगर नेशनल वेदर सर्विस ने अगले हफ्ते के लिए एक खतरनाक वार्निंग जारी की है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस काउंटी में दसियों हजार लोग अभी भी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के तहत हैं। पैलिसेड्स और इटॉन फायर जोन्स में अभी भी 6 बजे शाम से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। अभी कई और जानकारियां हैं जो देनी है। आगे आपको अर्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर जॉन भक्तों की आग का काटा है मोहम्मद जुबैर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आपको सुनाएंगे ताकि आप ये जान सकें कि इस्लाम के नाम को लेकर अमेरिका की आग के जरिए भारत से पाकिस्तान तक एक बड़ी मुस्लिम आबादी को कैसे खुश और गुमराह करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपके जज्बात और दीन का सहारा लेकर कैसे आप लोगों से खेला जा रहा है। पहले इस आग से जुड़ी कुछ और डिटेल्स तो सुन लीजिए, फिर वो रिपोर्ट भी आपको सुना देंगे। वो आप ज़रूर सुनिएगा, सिर्फ इस आग के मामले में नहीं, हर आने वाले मामले में आपके काम आएगी। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक सांता आना विंड्स के यानी सांता आना हवाओं के खतरनाक मौसम का एक दौर खत्म हो गया है, लेकिन आगे एक खतरा खड़ा है क्योंकि वेदर एक्सपर्ट्स ने अगले हफ्ते के शुरुआत में एक और सांता आना विंड्स के दौर की भविष्यवाणी की है। कहा है कि तेज हवाएं आएंगी तूफान जैसी। आग से अब तक कम 25 लोगों की मौत हुई है, इससे ज्यादा नहीं, इसीलिए दोबारा बताया। जबकि 31 लोग अभी तक लापता हैं। पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं, सिर्फ एक इलाके में, पूरे लॉस एंजलिस में नहीं। साफ करने में इन बस्तियों को महीने लग सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कई और डिटेल्स हैं जो सामने आई हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के रहने वालों को अपने घरों की हालत का जायजा लेने के लिए कम से कम एक और हफ्ता इंतजार करना होगा। अभी वो अपने इलाकों में नहीं जा सकते क्योंकि घरों के अंदर खतरनाक केमिकल मटेरियल्स जो हैं फैले हुए हैं, उन्हें हटाने का काम शुरू किया गया है। थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, लगभग 1,70,000 लोग इवैक्यूएशन नोटिस के अंडर हैं। ये लोग अभी घर नहीं लौट सकते। पिछले 24 घंटों में कैलिफोर्निया के वाइल्डफायर्स के फैलने में बहुत कम या बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है। मगर लॉस एंजलिस काउंटी के रहने वालों को अगले हफ्ते से तेज होने वाली हवाओं के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है कि अपनी तैयारी रखिए, कुछ भी गलत हुआ तो आपको इवैक्यूएशन ऑर्डर दे दिए जाएंगे। फायर ऑफिशियल्स कहते हैं कि अब भी बहुत ज़्यादा सूखे पेड़ और जंगल हैं ऐसे जो कभी भी आग पकड़ सकते हैं और कम ह्यूमिडिटी के साथ सांता आना विंड्स पीर की रात, जो हफ्ता शुरू होने वाला है, पीर या मंगल की रात तक यानी मंडे और ट्यूसडे को वापस आ सकती हैं तेज हवाएं। बहुत से लोग अब तक ये नहीं जानते कि वो कब अपने घर वापस लौट सकेंगे। आग ने पूरी की पूरी बस्तियों को जलाकर राख कर दिया है और इसने कम से कम 25 लोगों की जान ले ली है। अभी तक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस आग से $250 बिलियन का नुकसान हुआ है क्योंकि आग में एक बड़ी वन्य संपदा, जो जंगल में खजाना होता है पेड़ों का, जड़ी बूटियों का, वो सब जलकर खाक हो गया है, राख हो गया है। जाहिर सी बात है जो घर जले हैं उनकी भी अपनी कीमतें थीं, प्रॉपर्टीज जली हैं उनकी भी अपनी कीमतें थीं। लॉस एंजलिस में लगी आग बहुत से लोगों के लिए रोटियां सेकने का सबब बन गई। भारत में झूठ और फेक न्यूज़ का पर्दाफाश करने के लिए मशहूर वेबसाइट अल्ट न्यूज़ में इसे लेकर एक डिटेल रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट अल्ट न्यूज़ की है, मोहम्मद जुबैर वाले की। जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि अगले किसी मौके पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले कथित इस्लामी क्रांतिकारियों से आप बच सकें। इस रिपोर्ट का टाइटल है, लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में मस्जिद और कुरान को कुछ क्यों नहीं हुआ। मन घड़ंत दावों के साथ AI से वीडियो बनाकर ऐसी रिपोर्ट्स पेश की गई। रिपोर्ट को अब ध्यान से सुनिए। मैं इसका क्रेडिट अल्ट न्यूज़ को ही देता हूं
पूरी रिपोर्ट उनकी है। लिखा है, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस क्षेत्र और आसपास के इलाकों में 7 जनवरी से भयावह जंगल की आग ने तबाही मचाई है। इस आग में अब तक 25 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। 1,80,000 से ज्यादा निवासी घर छोड़ चुके हैं। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। इसी बीच यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इतनी भीषण जंगल की आग की चपेट में शहर के बीच एक मस्जिद सुरक्षित रही, जबकि बाकी सब कुछ जलकर तबाह हो गया। इस्लामिक वाइब्स नाम के एक यूट्यूब चैनल ने 12 जनवरी को एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दावा किया गया कि लॉस एंजलिस शहर में हुई तबाही के बीच मस्जिद अल हिकमा को कोई नुकसान नहीं हुआ। रहस्यमयी तरीके से जो हवा आग को मस्जिद की तरफ धकेल रही थी वो अचानक अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगी, विपरीत दिशा में। आहा, अल्लाह ताला का करिश्मा। ऐसे करके पेश करके लोगों को बेवकूफ बनाया गया। इसी तरह यूट्यूब चैनल अल फतहन ने भी 12 जनवरी को ऐसा ही एक वीडियो अपलोड करते हुए दावा किया कि जहां एक तरफ लॉस एंजलिस शहर आग की तबाही से हजारों बिल्डिंग्स लॉस एंजलिस शहर में तबाह हो गई, नष्ट हो गई, वहीं एक न्यूरल इमाम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी जर्नलिज्म की पढ़ाई इन लोगों ने की होती तो ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। इन्हें पता होता कि ये एक दिन शर्मिंदा हो जाएंगे। पाकिस्तान वाले कुछ यूट्यूबर भाई लोग भी इस्लाम के नाम पर धंधा चमकाने में पीछे नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान नाम के यूट्यूब चैनल ने भी ऐसा ही एक वीडियो अपलोड करते हुए दावा किया कि लॉस एंजलिस शहर में आग की भीषण तबाही से सभी बिल्डिंग्स तबाह हो गई, नष्ट हो गई, जबकि एक न्यूरल इमाम मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें कई लोग उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। यह है अल्लाह का करिश्मा। लोग मक्का में हज के दौरान भी मारे जाते हैं, यहां क्यों नहीं जल सकते? इस्लामिक सर्वाइवल नाम के यूट्यूब चैनल ने 13 जनवरी को ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि लॉस एंजलिस शहर में लगी आग के बीच कुछ लोग एक लाइब्रेरी में शरण लिए हुए थे, पनाह लिए हुए थे। धीरे धीरे वो लाइब्रेरी भी आग की चपेट में आ गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। उस आग से बचकर निकला एक सर्वाइवर जब बाद में उस लाइब्रेरी में पहुंचा तो उसने देखा कि इतनी आग में वहां सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, इतना तक कि लोहा भी पिघल चुका था, लेकिन सिर्फ एक किताब कुरान में आग नहीं लगी थी। इस घटना से प्रभावित होकर कई गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह कई यूट्यूब चैनल जैसे इस्लामिक रॉब्स, पाथ टू जन्ना इत्यादि ने भी वगैरह ने भी इस दावे के साथ वीडियो पोस्ट किया। हमने दिल्ली दंगों में देखा था कैसे दंगाइयों और आतंकवादियों ने कुरान शरीफ शहीद किए थे। मैं जानता हूं आग से कैसे बच सकते हैं, आग भी तो अल्लाह की मर्जी से लगी है। अब ये तो थी इंफॉर्मेशन। अल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक क्या किया है, फैक्ट चेक में पाया क्या गया है। लिखा है कि वायरल वीडियो के फ्रेम्स में गगनचुंबी इमारतों में, मतलब आसमान को छूने वाली इमारतों में भयंकर आग लगी हुई दिखाई गई है। वहीं एक फ्रेम में पूरे शहर की गगनचुंबी इमारतों को जलता हुआ दिखाया गया है। फ्रेम्स में आग की लपट इमारतों के ऊपरी हिस्सों से निकलती हुई दिख रही है। वीडियो में कई ऐसे फ्रेम्स हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए हैं। असल में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं और ना ही डाउनटाउन में ऐसी कोई इमारतें हैं, लेकिन हमारे यहाँ वालों को लगता है अमेरिका के नाम पर जो दिखाया जा रहा है वो सब अमेरिका का है। तबाह हो गया जी, आग का गोला बर्बाद हो गया। कल ही हो रहा है शाम को 6 बजे। ऑल्ट न्यूज लिखता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल पर ऐसी घटना से जुड़े कीवर्ड सर्च करने पर हमें किसी तरह की ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि पूरे इलाके में आग लगने के दौरान मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। ना ही ऐसी कोई खबर मिली जिसमें लाइब्रेरी की घटना का जिक्र हो और बताया गया हो कि पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई लेकिन कुरान में आग नहीं लगी। ऐसा वाकया तार्किक भी नहीं लगता कि आग लगी और किताब बच जाए। हमने वायरल वीडियोस में बताए गए मस्जिदों के बारे में सर्च किया तो पाया कि हाल ही में लॉस एंजलिस शहर में कोई अल हिकमा या न्यूरल इमाम नाम की मस्जिद से जुड़ी कोई खबर शाया नहीं हुई, प्रिंट नहीं हुई और ना ही ऐसी कोई मस्जिद से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। हालांकि इस आग में पासाडेना और अल्टोड नामे कई जो इबादत गाहें थी वो तबाह हो गई, जिनमें एक मस्जिद अल तकवा भी शामिल है। परसों हमने इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि मस्जिद अल तकवा भी जल गई। दोस्तों, मेरा काम आपको बेदार करना था, जागरूक करना था, लेकिन आखिर में मर्जी आप ही की चलेगी कि आपके दिल को खोखली खुशी देने वाली झूठ से भरी
अच्छी खबर देखना चाहते हैं या फैक्ट्स और बड़े अखबारों और सोर्सेस के हवाले से बनाई गई एक सच्ची खबर देखना चाहते हैं? सच्ची खबरें मेरे अलावा बहुत से लोग बना रहे हैं, आप उन्हें जरूर देखें, मुझसे पहले देखें। हर किसी की सच्ची मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। जिन्होंने एआई वीडियो नहीं भी दिखाए, उन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा लिखा, कुछ ऐसा बोला कि बस ऐसा लग रहा था अमेरिका अब तबाह हुआ कि तब तबाह हुआ। शुक्रिया, सलामत रहिए, बेदार रहिए, खुश रहिए।